उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला अधिकारियों के कार्यालय में जिला अधिकारियों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाकर लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने का संदेश दिया। जी हां, राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिला अधिकारी प्ले कार्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाकर और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जनता को एक संदेश दिया गया। आपको बता दें, जिला अधिकारी गीतिका शर्मा ने बताया कि 1 जुलाई 2022 को पूर्ण रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिसको लेकर हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने जीवन से पूर्ण रूप से दूर करना है, जिससे हम आने वाले अपने बच्चों को भविष्य को प्रदूषण के रूप में ना छोड़ सकें। और उन्हें बताएं कि आज जिस तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक से प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको लेकर हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को भी त्यागना होगा और इसको लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक को त्यागने से जुम्मन भी स्वच्छ रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आने वाले समय में जो पर्यावरण है वो भी पूरी तरीके से स्वस्थ होगा और इसीलिए स्वच्छ पर्यावरण को बनाने के लिए यहाँ पर वृक्षारोपण भी जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया गया और बताया गया कि किस तरीके से प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन अनिल कुमार के साथ नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज़ पर। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की एक तरह का हमने खास तौर पे ये प्लांट लगाया था। दिस इज प्लास्टिक, वेस्ट प्लास्टिक, ऑल वेस्ट प्लास्टिक। मैडम थोड़ा हाथ मैडम, सबके हाथ एक दूसरे के वो तो आने ही। नोएडा में प्लांट लगाया है रिसाइकिल एमएलपी, इस प्लास्टिक को एमएलपी बोलते हैं। आपके जितने भी चॉकलेट के, बिस्किट के, मल्टी लेयर जिसमें एक एल्यूमिनियम की लेयर होती है, जो आप ये शाइनिंग लेयर देख रहे हैं, ये वो एल्यूमिनियम पार्ट है उसकी पैकेजिंग का। जो ग्रीन है वो आपका प्लास्टिक पार्ट है। तो ये हमने चिड़िया इसी में घुसने के लिए है कि कबूतर ना घुस जाए। चिड़िया का है, ये स्पेशली डिज़ाइन है चिड़िया की लाइफ स्टाइल हैबिट्स को ध्यान में रखते हुए ये इस पे बैठ के आगे वो बैठेगी और फिर अंदर जाएगी। तो इसमें हर पार्ट का जो है उसी को ध्यान में रखते हुए मैडम आप भी This is a bee house. Is it a bee house? मैसेज दिया है पर टीम वर्क ये नेक्स्ट डे और इस शीट के नीचे का टेम्परेचर होगा तो 34-35 है। नेचुरल टेम्परेचर कंट्रोल भी है एंड थिकनेस भी अलग है, ये अनब्रेकेबल है टेम्परेचर का। मार्केट में अवेलेबल है। हाँ जी, देना चाहेंगे, आपने प्लांटेशन भी किया है। जैसा हम सबको मालूम है कि कल 5 जून जो है वो हर वर्ष वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम पूरे ज़िले के अंदर जो है पौधारोपण कर रहे हैं और जितने हमारे ज़िले में DPL हैं, जहाँ जहाँ पे वोट डाले जाते हैं, उन तमाम DPLs पे जो है हम इस तरीके का पौधा लगा रहे हैं, जो एक प्रतीक बने लोगों के अंदर कि आज विश्व को इस तरह के पौधे की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से बारिश कम हो रहा है, तो ये ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण पे ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। सर, पर्यावरण और इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो जो समरसीबल लोग अवैध रूप से कर रहे हैं और उसके चलते पानी की कमी आ रही है, तो उन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है आपके? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने SDMs हैं उनको NGT की तरफ से इस दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। उनके समरसेबल की जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आती है उनको सील कर दिया जाता है और 50,000 से रुपये ले गए, जैसे जैसे उनका जुर्माना राशि होता है वो उन पर निर्धारित किया जाता है। आने वाले समय में और क्या क्या उपलब्धियाँ आपके माध्यम से की जाएंगी? हम ये चाहते हैं कि ये पौधा लगाने का कार्यक्रम सिर्फ एक दिन नहीं हो, पूरे वर्ष में ये इस तरह अभियान चलता रहे, लोगों में जागृति हो, स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों को प्रेरित किया जाए। और हम चाहेंगे कि जुलाई में जैसे स्कूल्स खुलते हैं हम बच्चों के बीच में जाकर इस तरह के कैंपेन चलाते रहें। आज जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 जून और उसके उपलक्ष्य में हमने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लोगों को हमने बताया कि किस तरह से 1 जुलाई से सभी तरह के सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगने जा रहा है, प्रतिबंध लगने जा रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे, स्टोरेज पे या सेलिंग पर।
यानी उसका भंडारण करना, उसको बेचना या उसको बनाना। इससे पता लग रहा है कि सरकार कितनी प्रतिबंधित है कि किसी भी तरह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म किया जाए, ताकि उसके जो दुष्प्रभाव हैं, जिस तरह से जो प्लास्टिक है वो सालों साल, जैसा कि पता होगा कि आपको ये ख़त्म नहीं होता है। कभी पानी में जितनी एक्वेटिक लाइफ है वो सारा ख़त्म हो जाती है। फ़िश हैं, सड़क पे प्लास्टिक पड़ा रहता है, गाय और जानवर जो हैं वो खाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है उससे। तो इस तरह से कई तरह के दुष्प्रभाव जो प्लास्टिक के हैं वो हैं, और उसको रोकने के लिए इस पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। और जितने भी हमारे ज़िले के जितने भी लोग हैं और पूरे इंडिया के ही लोग हैं, जो सभी को कोशिश करनी चाहिए कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों का उपयोग करें और प्लास्टिक की जगह उसके ऑल्टरनेटिव का इस्तेमाल करें, जैसे थैला घर से लेके निकलें। और जिसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, अगर वो थैला लेके निकलेंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे जो आदत पड़ेगी उससे वो प्लास्टिक में सामान लाने का जो है धीरे धीरे उनका जो आदत है वो ख़त्म होती जाएगी। इसी तरह से दूसरी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम प्लास्टिक के कप में चाय वाय लेते हैं, वो तो सरकार की तरफ से बैन होने के बाद अपने आप ही जो भी विक्रेता हैं वो कुल्हड़ में देना शुरू करेंगे, या इस तरह से जो हमारा घरेलू जो हैं कुम्हार है लोग हैं, उनको भी एक कारोबार मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। पर जो हम अपना जो कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया भी था, अभी अंदर भी बताया मैंने आयोजन के टाइम, कि बहुत सारी चीज़ें हैं। आप रोज़मर्रा देखना शुरू करेंगे, बर्थडे पार्टी देखिए आप अपनी, उसमें आप फॉर्क्स का इस्तेमाल करते हैं, चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, कप प्लेट होती हैं, ये सब प्लास्टिक के हैं और ख़रीद के लाते हैं हम और उसके बाद थ्रो कर देते हैं खाने पीने के बाद। उसमें वो सब जो है प्लास्टिक जो एकत्रित होता है और उससे फिर इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। प्लास्टिक के बाद में सर लगता है ज़्यादातर लकड़ी के आइटमों को सर इस्तेमाल में लाया जा सकता है? जी, लकड़ी की आइटम भी लाया जा सकता है। लकड़ी के अलावा अभी काफ़ी इस पर रिसर्च चल रही है और कोशिश की जा रही है कि लकड़ी भी, चूँकि एक पेड़ को काट कर ही फिर बनाना पड़ेगा, तो उसके अलावा ऑल्टरनेटिव्स खोजे जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह से करें। जैसे कि मैंने बताया, आप घर में भी अगर थोड़ा सा हमारे अंदर इस बारे में चिंता हो तो घर पे भी हम बर्तनों का इस्तेमाल करके या किराए पे बर्तन लेकर उस तरह से इस्तेमाल करके भी हम अपने फंक्शनों को आयोजित कर सकते हैं।